जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। केमिकल रिएक्शन पार्ट 10 किसके लिए? क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। समझ गए? केमिकल रिएक्शन पार्ट 10। पीछा में हमको बताना था, दो रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाए थे। आप लोगों को समझाने के लिए हम जो है थोड़ा एग्जाम्पल देने लगे और उसमें 4-5 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, आप बना लिए होइएगा क्या? अच्छे बच्चे हैं, भविष्य हैं इस देश के। क्या ऐसा भविष्य है कम से कम कि जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी तो शराब बेच के उसको नहीं पुराइएगा। समझ गए? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि पहले तो हम पीछा जो क्वेश्चन आपको दिए थे ना, उसको हम बता देते हैं। खुश बच्चा खुश, नहीं तो बच्चा कंफ्यूजन में होगा। हम बोले थे कि इतना इतना % आएगा तो ये सब होगा, ऐसा बोले थे ना, इसीलिए आप अपने आप को मिला लीजिए। ठीक है, आइए। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। दिखाई दे रहा है? ठीक है। केमिकल रिएक्शन पार्ट 10 किसके लिए भाई साहब? 9 और 10 के लिए। ठीक है, हमको आंसर लिखना है पहले। कहाँ का आंसर? जो कि केमिकल रिएक्शन पार्ट 9 में 5 रिएक्शन दिया था मैंने, उसका आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो यह बेमानी हो जाएगा, है ना। केमिकल रिएक्शन पार्ट 9। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या था लगातार में तो हमको याद नहीं है। हम लिखते हैं, हो सकता है लगातार में भी हो, नहीं तो आप अपना सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। चलिए, MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl दिखाई दे रहा है। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। एक दूसरा नंबर पर क्या था पता नहीं। चलिए, C प्लस 2H2SO4, C प्लस 2H2SO4, CO2 प्लस SO2 प्लस 2H2O। तीसरा है आपका NH4Cl था, NH4Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। चौथा था C प्लस 4HNO3 इज इक्वल टू CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O। और पांचवा था आपका HNO3 प्लस KOH, KNO3 प्लस H2O। यही ना 5 रिएक्शन आपको हम दिए थे बनाने के लिए। मिला लीजिए, उस हिसाब से आप अपने आप को मान लीजिए। ठीक है, और नहीं तो उसमें प्रयास कीजिए बदलने का। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए तब हम आगे बढ़ें। ठीक, चलिए अब हम आज के पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, आज का पॉइंट क्या है मेरा? दो रिएक्शन पढ़े थे हम।
ठीक है। पार्ट 8 में, शायद पार्ट 8 में 2 रिएक्शन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जुड़ जाना और डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने क्या, टूट जाना, 2 पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज का काम है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज का काम है, पहला में आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना माने क्या, उस जगह से हटा देना, है ना। तो आपका पोजीशन जो क्लास में है अभी, उस पोजीशन से आप डिस्प्लेस हो जाते हैं। कब? जबकि आपसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपके जगह पर आ जाता है। तो यहाँ है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह चलाएगा, उसको उस जगह से हटा देगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ तक वो इंटेलिजेंट है, वो तेज है, वो कमज़ोर है, एग्ज़ाम पर पता चलेगा। वो एग्ज़ाम पर कैसे पता चलेगा? सामने में यदि एग्ज़ाम लिया जाए, पूछा जाए 10 क्वेश्चन, उसमें से वो जवाब दिया, जो अच्छा जवाब दिया वो हो गया। लेकिन यहाँ करने के लिए आपको, अभी जो आप करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए, जो कि आपको पहले मैं बोल दिया था। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए, समझ गए? याद किए होइएगा, अच्छी बात है। नहीं याद कीजिएगा तो बंद करके सो जाइए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन क्या लिखिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन लिखिए। द केमिकल रिएक्शन in which one element takes the place of other elements। ठीक है, in a compound are called displacement reaction। ठीक है, सब जानता है, ये सब कुछ नहीं है। बात वही है मेन जो 9 में किए थे। जान लीजिए, बार बार कहते हैं इस बात को। कट रहा है क्या? कहाँ कट रहा है भाई? ठीक, अब आ जाइए। इसमें क्या होता है, मेन आपका काम है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मेन काम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज को करना, जो कि आपको याद है। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, आपको याद है। अब आ जाइए, अब देखिए, जैसे इसका हम कुछ एग्जाम्पल दें। जैसे Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, देखिए यहाँ था Zn, यहाँ था H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन सल्फेट में था, लेकिन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो कहता है इसको कि तुम जगह खाली करो, जगह तुम खाली करो, मैं आ रहा हूँ। वो जगह पर वो चला गया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, यानी डिस्प्लेस किया। जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, उस जगह पर अपने जाके बैठ गया। तो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस क्या? H2 हो गया। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इसमें एक बात है कि क्या यह रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है? इसका भी तो अपना श्रृंगार है कि नहीं है? आप घर से निकलते हैं तो बाल सीट के लगा निकलते हैं, चश्मा लगा के निकलते हैं, जूता पहन के निकलते हैं, ठीक है, बेल्ट पहन के निकलते हैं। इसको भी तो चाहिए। ये कैसा लग रहा है? क्या चाहिए इसमें? एक तो बैलेंस है कि नहीं, तो संजोग से बैलेंस है, एक काम खत्म। दूसरी बात पर आइए,
कि भैया इसका स्टेट तो लिखिएगा, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन एक्वस सॉल्यूशन है, कौन गैस बाहर निकल रहा है, प्रिसिपिटेट क्या है या क्या लग रहा है, ये तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। वही इसका श्रृंगार हुआ। ठीक है, अब इसके श्रृंगार पर आइए। Zn आपका क्या है, Zn सॉलिड है, H2SO4, ये H2SO4 जो है आपका एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे इसको, एक्वस। एक्वस का सिंबल क्या देते हैं, AQ। उसके बाद फिर आपका ZnSO4 भी क्या हो गया, एक्वस, AQ। और हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस को लेबोरेटरी में बनाने का यह एक मेथड है। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। इसमें कौन एरो देंगे, अपवर्ड एरो देंगे। अब इनका श्रृंगार हो गया, समझ गए। ऐसे आपको भी करना होगा। अब हम आगे इतना नहीं लिखने जा रहे हैं, आगे सिर्फ रिएक्शन बताते जा रहे हैं। मेरा मेन एम क्या है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन आना चाहिए। नहीं, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं हो गया रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या लिखिएगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म। उसके लिए आप रिएक्शन लिखिएगा, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। हो गया। अब हम आगे इतना नहीं बोलने जा रहे हैं, दूसरा में आइए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा में। दूसरा है आपका Zn प्लस CuSO4, तो हो गया ZnSO4, Mg प्लस CuSO4, Mg प्लस CuSO4, ये भी क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस Cu। अब आप स्टेट अपना लिखिएगा, श्रृंगार करना आपका काम। Mg प्लस CuSO4, ठीक है, इसमें है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम है। तो कॉपर कहेगा तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे जगह पर मैं आऊँगा। MgSO4 प्लस क्या, Cu। अब श्रृंगार करना आपका काम है। ठीक है, तीसरा में आ जाइए। तीसरा है आपका तो हो गया Mg प्लस CuSO4। अब है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, इसका भी आराम से लिखिएगा, ZnSO4 प्लस क्या, Cu। अब आ जाइए चौथा, सब में आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम जो अभी रिएक्शन लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बता रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, आगे श्रृंगार करना आपका काम है। चौथा में आ जाइए, Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2, तो क्या बना लेगा, PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, क्या बना लिया, PbCl2 प्लस Cu। हो गया। अब आ जाइए 5 नंबर में, 2KBr प्लस Cl2, 2KBr प्लस Cl2, 2KCl प्लस Br2, 2KBr प्लस Cl2, 2KCl प्लस Br2। 5 हो गया। छठा में आइए, AgNO3, 2AgNO3 प्लस CuNO3 ट्वाइस, ये क्या है आपका, एक्वस प्लस सिल्वर 2Ag। हो गया। यह था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 5 एग्जाम्पल। देख लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, कैमरा साफ है क्या। अब हम लोग आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। ये तो हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं, अब हम किस पर आ जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसको साफ किया जाए, चलिए देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए
एन क्या है मेरा? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन आपसे बनवाया जाए। बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन आप इसमें बनाइएगा यही रिएक्शन अगला चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में बनाइएगा। वही सब रिएक्शन में से ज़्यादा आप मेटल नॉन मेटल में बनाइएगा। इस प्रकार से बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। एक बार जब याद हो जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम किस पर आएंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही चीज है, दो बार डिस्प्लेस होगा, दो अलग अलग कंपाउंड का रिएक्शन होगा और दो बार क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। नहीं तो इसका भी डिफिनीशन लिख लीजिए। कहता है इस ऐसे एक चीज और जानता है, इसका नाम एक और नाम है। क्या नाम है? दो कंपाउंड रिएक्शन करता है, ठीक है, तो दोनों पार्टनर है, तो पार्टनर चेंज हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी है। ठीक है, लिख लो। इसका हमारा दूसरा नाम क्या है? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन क्लियर हो गया नाम से ही। अब आ जा एग्जाम्पल में। नहीं, पहले तो डिफिनीशन लिखिएगा ना। देखिए, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react to form two other compounds. The reaction in which two compounds react to form two other compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms are called double displacement reaction। कि इतना माने नहीं रखता है डिफिनीशन, लेकिन जरूरी है। चलो भाई, कहता है द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक्सचेंज टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट। हो गया? अब आ जाइए, अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। अब इसके साथ एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। क्या पहला एग्जाम्पल लिखिए, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। दूसरा AgNO3 प्लस NaCl is equal to AgCl plus
NaNO3 NaNO3। तीसरा BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। चौथा CuSO4 प्लस H2S Cus प्लस H2SO4। ठीक है, ये सारा का सारा एक्वस है ना। ये आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, और ये भी आपका एक्वस नहीं दिखा दे रहा है। हाँ, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस, एक्वा, वाटर, माने कि वाटर में घुलने वाला। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन। इसी से बन गया ठगने के लिए पानी साफ करने वाला क्या, एक्वागार्ड। ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए है वो सब। हो गया, चलिए आज का काम खत्म। अब हम 4 रिएक्शन आपका हो गया, नहीं हो गया, अब आगे फिर बढ़ेंगे क्या। जय माँ बंगला मुखी।